पाकिस्तान को आज के खेल के बाद आप 6.5 7 नंबर दे सकते हैं 10 में से। क्योंकि चलें एक ग्रीन टिंच था पिच पे और टॉस हारने के बाद थोड़ी सी मुश्किलात तो होनी थी टॉप ऑर्डर को। मगर फिर जब कंडीशंस ठीक हुई, विकेट्स हाथ से चली गई और फिर कंसोलिडेशन की तरफ पाकिस्तान लपके, तो कुछ चीजें अच्छी थी, कुछ चीजें खराब थी, इसीलिए 7 नंबर मिलेंगे 10 में से। टॉप ऑर्डर में मसले मसाइल हैं। देखिए अब्दुल्ला शफीक की जो बैटिंग है अगेंस्ट मूविंग बॉल वो ठीक नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी वो फंसे रहे और बिहाइंड द स्टंप्स बहुत सारे डिसमिसल्स थे। यहाँ पे भी वो इन स्विंग का वेट करते हैं और जो गेंद ऑफ स्टंप पे पड़ता है उसके ऊपर उनकी एक तरह से नो शॉट है। वो गेंद को अजीब तरह से छोड़ते भी हैं। ऐसा महसूस होता है कि बीट हो गए हैं, बीट नहीं भी होते हैं, मगर जो ड्राइव है और जो ऑफ साइड का प्ले है वो बिल्कुल ही स्टॉप हो गया उनका। इसी वजह से वो वाइड एंगल के ऊपर उन्होंने बल्ला मिलाया और थर्ड स्लिप में आउट हो गए। तो यहाँ पे भी उनको बहुत काम करना है। एक तो कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिख रहा है, दूसरा उनकी टेक्निक में फर्क है, गैप भी बनता है बैट पैड में से और आउटसाइड एज भी वो मिला रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो मोड ऑफ डिसमिसल जो है उनके इन स्विंग पे भी हैं और आउट स्विंग पे भी हैं। तो मुश्किलात में है। अगर पाकिस्तान के पास इस तरह का ओपनर है जो कि सेटल नहीं है, जो कि अनसर्टन है, तो फिर प्रेशर टॉप ऑर्डर पे पड़ जाता है। तो शान मसूद के भी जो मसले मसाइल हैं वो यही हैं, इनसाइड एज पे भी आउट हो रहे हैं, आउटसाइड एज पे भी आउट हो रहे हैं। सो जब गेंद हिलता है और वो क्रीज से खेलते हैं तो फिर मौका मिल जाता है बॉल को कि आपको दोनों तरफ से वो तंग करेगा, इनसाइड एज से भी और आउटसाइड एज से भी, इन स्विंग पे भी और आउट स्विंग के ऊपर भी। वो बेहतरीन बैटिंग करते हैं जब फुटवर्क उनका जो है वो स्ट्रांग होता है, बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग होती है, पिच तक जाते हैं, लंबी टांग से ड्राइव करते हैं। जब वो क्रीज से खेलते हैं तो तब वो इतने ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगते हैं। माना कि चले डाउटफुल था कि क्या उनका डिसमिसल ठीक था या नहीं था, पैड को बॉल लगा या बल्ले से लगने के बाद पैड को, मगर प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम यही है कि क्योंकि बल्ला फ्रंट पैड से आगे निकल जाता है और एंगल के साथ बल्ला आता है, जिसकी वजह से फिर मसले मसाइल है। बाबर आजम भी को भी रन नहीं मिल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। उनको थोड़ी सी पॉजिटिव इंटेंट दिखानी है क्योंकि बहुत बड़े बल्लेबाज हैं वो, और कोशिश उनको यही करनी है कि वो भी क्रीज में खड़े होकर ना खेलें, पॉजिटिव तरह से वो बैटिंग करें और क्रीज पे टाइम गुजारे, क्योंकि कोई खास उनकी टेक्निकल फ्लॉज नहीं है। ये एक बहुत ही वेयर्ड किस्म का डिसमिसल होता है डाउन द लेग साइड, जब इस तरह का कैच कोई कीपर ले जाता है। लाजवाब कैच था, अब्दुल्ला शफीक का भी बहुत आला कैच लिया थर्ड स्लिप पे फील्डर ने। सो फील्डिंग बहुत अच्छी थी बांग्लादेश की, मगर साइम अयूब की तारीफ इसलिए कि उन्होंने अपनी नेचर के अगेंस्ट बैटिंग की, क्रीज को ऑक्यूपाई किया, अच्छी शॉट्स खेली, डोमिनेट किया स्पिनर के खिलाफ, और साउथ शकील के साथ कंप्लीटली एट ईज थे पार्टनरशिप में। साउथ शकील बहुत अच्छा खेले क्योंकि उनके पास एक प्लान था, और प्लान जो था वो बेस किया एग्रेशन और कॉमन सेंस के ऊपर, और फ्लॉलेस 50 किया। उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है टेस्ट क्रिकेट में, खासतौर पे सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में, वो आउटस्टैंडिंग है। और रिजवान ने भी ऑलमोस्ट रन बॉल की इनिंग्स खेल दी है। सो पाकिस्तान के पास अभी एक आधा बल्लेबाज और मौजूद है, सलमान अली आगा इसके बाद आएंगे, उसके बाद जो है हिलचुल हो जाएगी क्योंकि सारे फिर फास्ट बॉलर्स हैं आपके पास। सो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसी पिच पाकिस्तान बनाता है और एक पॉजिटिव इंटेंट दिखाते हैं कि हम ग्रीन पिच बनाएंगे और उसमें हम ऑपोजिशन को फ्लैट कर देंगे, अपनी बैटिंग भी भंवर में फंस जाती है। सो क्या करें? क्या 250 रन करने के बाद पाकिस्तान टेस्ट मैचेस जीत सकेगा? क्या इनकी बॉलिंग इस काबिल है कि ऑपोजिशन को 150 में आउट कर देगी? क्या ज्यादा प्रेशर नहीं डाल देंगे बॉलिंग के ऊपर अगर बैटिंग नहीं चलेगी और टॉप ऑर्डर इस तरह से ही गर्म ठंडा रहेगा? सो यही प्रॉब्लम है कि आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मिलता है मगर नहीं भी मिलता है। टॉप क्वालिटी की कोई इस वक्त बॉलिंग अटैक होता है इस पिच के ऊपर तो फिर और ज्यादा जर्ब लगा सकते थे। बट तारीफ करनी पड़ेगी बांग्लादेश की, क्योंकि उन्होंने जनरली जो है अपनी प्रेजेंस जो है वो दिखाई है इस टेस्ट मैच में। और एक मौके के ऊपर तो रन्स भी नहीं दे रहे थे, 3 विकेट्स बड़ी जल्दी गिर गई थी। फिर मिराज ने जब बॉलिंग की तो फिर दोनों हमारे लेफ्ट हैंडर्स को मौका मिला कि वो एग्रेसिव खेल सके और पार्टनरशिप भी बनी। बट ओवरऑल आई थिंक क्योंकि ह्यूमिडिटी है, लंबे स्पेल्स भी नहीं कर सकते हैं, सो फास्ट बॉलर्स ने अच्छी खासी प्रेशर में रखी पाकिस्तान की इनिंग्स को। अब देखना यही है कि अब पाकिस्तान 250 तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि 250 बेयर मिनिमम है और उससे जितना भी ज्यादा रन होंगे वो पाकिस्तान का फायदा है। सो ये जो पार्टनरशिप है साउथ की और रिजवान की, बड़ी क्रिटिकल है। बट ओवरऑल मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश का भी एक बहुत अच्छा दिन था। टॉस जीत के 4 विकेटें
ले लेना 150 के ऊपर बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी।